शुंभ निशुंभ के वध के लिए देवताओं ने महादेव से कहा, महादेव इनका वध ऐसे नहीं होगा, माता को ही कोई रूप लेना पड़ेगा तब इनका वध होगा। तो भोले बाबा ने क्या किया, पार्वती जी के पास में आकर के उन्हें चिढ़ाने के लिए कहने लगे, देवी वैसे एक बात बताएं, और तो सब ठीक है पर तुम काली हो। माता बोले, हैं हम काली हैं? हाँ तुम काली हो। पर माता को भी क्रोध आ गया, हमें काली कलूटी कह रहे हो, इसका मतलब आपको हमसे प्रेम नहीं है। और माता वहां से चली गई, फिर रूठ करके गौरा मचल गई, मायके चली गई। माता चली गई नाराज होकर के, तुमने हमें काली कहा, अब हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास, यहां कैलाश में जा रहे हम तो माता रूठ करके चली गई। और जैसी ही माता गई तो अपने पिताजी के पास में आकर मायके में आ गई। देवता ब्रह्मा जी आए, बोले माता आप महादेव ने मनाया उन्हें, देवी हमने तो वैसे ही मजाक किया था तुमसे और तुम तो वास्तव में हमारी बात को सत्य मान गई, तुम काली नहीं हो, बहुत सुंदर हो। बोले ना, अब हम तभी मिलेंगे जब हम काली से गौरी रूप में प्रकट होकर के आएंगे, तब आपको मिलेंगी। तो माता ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, घोर तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, माता आप मेरा तप कर रही हो, क्या चाहती हो आप? माता बोली, शिव ने हमें काली कहा है, अब हम काली नहीं, अब हम गौरी रहेंगे, गोरे रंग में होना है हमें। आप तो एक रिश्ते से हमारे सब जगत के पिता हैं, हिमालय के पिता हैं, तो आप हमारे दादाजी भी हुए, क्योंकि पार्वती के पिता हिमालय, हिमालय के पिता ब्रह्मा। तो बोले आप तो हमारे दादाजी भी हैं, तो आपसे कहने में हमें थोड़ी लज्जा भी है, लेकिन महादेव ने हमें काली कह दिया, अब हमें काली नहीं रहना। तो माता का काली रूप माता छोड़ करके गौरी रूप में आने के लिए विनती करती हैं। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है माता आप गौरी वर्ण में आइए। और माता ने अपनी उस देह का काला जो आवरण था वह आवरण उतार करके माता वहां पर गौरी रूप लेकर के प्रकट होकर के आई हैं। बोलिए गौरी मैया की। गौरी माता बनी, इसीलिए उन्हें गौरी कहा जाता है। काली भी है, गौरी भी है। जय काली कलकत्ते वाली काली है और गौरी भी है माता। ब्रह्मा जी ने माता को उनका वाहन प्रदान किया, शेर। अब माता को सिंह मिल गया, शेर मिल गया। अब माता का नाम होगा शेरा वाली मैया। बोलो शेरा वाली मैया की। तो माता ने गौरी रूप धारण किया, शेर पे सवार हुई, और तब माता ने गौरी रूप लेकर के सिंह पर बैठ करके शुंभ और निशुंभ का संहार किया। अष्टभुजी देवी थी माता, 8 भुजाओं वाली, शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल तलवार इत्यादि 8 भुजाओं में 8 अस्त्र माता के। और माता ने संहार कर दिया शुंभ निशुंभ का। और फिर माता गौरी मंदराचल पर्वत पर पधारी। मंदराचल पर्वत महादेव के पास में फिर आई माता। तो माता जब आई तो उन्हें रास्ते में एक व्याग मिला, उसने माता से कहा मुझे अपनी शरण में ले लो। माता ने कहा ठीक है, हम तुम्हें अपना शरणागत बनाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं माता ये ठीक नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। माता ने कहा जैसा भी हो, हमने शरणागत दी है, अब हमारा सेवक बनेगा। तो माता ने उसे व्याग को अपने गढ़ों में अध्यक्ष बना करके उसका नाम रखा सोमनंदी। सोमनंदी नाम उसका माता ने रखा।